मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदर तुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और दिल करो ठंडा मेरा, या रसूल अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, और सीने पर रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान, तुम हो हफीजो मुगीस, या रसूल अल्लाह, तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, और तुम हो तो फिर खौफ क्या तुम पे करो। सुभान अल्लाह। काबे के बदर तुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो उन मुनाफिकों ने जो बोली बोली वही बोली इस्माइल देहलवी ने तक़वियतुल ईमान में बोली, जो बोली उन मुनाफिकों ने मदीने में बोली थी कि इन नबी को, इन मोहम्मद को गैब की क्या खबर, वही बोली हूँ बहू तक़वियतुल ईमान में इस्माइल देहलवी ने बोली। इसको हक किसने दिया कि इसने नबी के शान में यह बोली बोल दी कि नबी को इल्मे गैब नहीं, इसलिए बोली कि इनकी मजबूरी है, ये मुनाफिकों को मानते हैं, इसलिए ये बोल दी मुनाफिकों की बोलते हैं, और ये कहते हैं कि नबी को क्या खबर, इल्मे गैब क्या जाने, और हम सिहाबी को मानते हैं, सिहाबी का अकीदा है कि नबी को इल्मे गैब है, इसलिए हम कहते हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदर तुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरत गिरामी प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में जब उन गुस्ताखाने रसूल ने, उन मुनाफिकों ने ये बोली बोली और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इल्म गैब का इनकार किया, तो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने कुरान मजीद वल फुरकान हमीद में ये इरशाद फरमाया, यो इरशाद फरमाया, ला तातज़िरू अद कफरतुम बाद ईमानिकुम। बड़े गौर से सुनने की बात है, अगर ध्यान लगा कर नहीं सुनोगे, तवज्जो से नहीं सुनोगे तो बात निकल जाएगी ज़हन से। बड़े गौर से सुनने की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने कुरान मजीद वल फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, ला तातज़िरू अद कफरतुम बाद ईमानिकुम। अब बहाने न बनाओ, अब बहाने न बनाओ, तुमने एक बार कह दिया नबी को इल्मे गैब नहीं, अब बस बात खत्म। और हमारा और आपका अकीदा क्या है, नबी को इल्मे गैब है। नारे तकबीर, नबी हमारे नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी देर में हाँ, उन मुनाफिकों की बोली, मैं इसी पर अपनी बात को खत्म करूंगा, आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे बाद एक बेहतरीन नात होगी जनाब मुकीब रजा साहब, क्योंकि एक बार और आवाज खा रहा है, एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए, तवज्जो पूरी मेरी तरफ कीजिए। अच्छा ये बताइए, आपके बात समझ में आई या नहीं आई? आगे क्या बात चल रही है? बात चल रही है इल्मे गैबे मुस्तफा की, चल रही नहीं? बात चल रही है इल्मे गैबे मुस्तफा की। बू जहल बड़ा बदबख्त था, मैं खाने में था महरूम रहा।
समझ में आ रही है बात? अबू जहल की बात चली है। अबू जहल बड़ा बदबख्त था, मैं खाने में था, महरूम रहा, और घर बैठे वैसे करनी ने बोलो, घर बैठे वैसे करनी ने पी इश्क़े नबी का जाम बना। सुभान अल्लाह। जब मुनाफिकों ने ये बोली कि अल्लाह के नबी को गैब की क्या खबर, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ महबूब इनसे कहो, वाला इन सालतहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नखूदु व नलअब। तुमने ये क्यों कहा, ऐसी बोली क्यों बोली कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं है? तो ये कहेंगे, कौन मुनाफिक कहेंगे कि हम तो यूं ही हंसी और मजाक कर रहे थे, हम तो दिल से नहीं कह रहे थे, हम तो यूं ही ठीक ठाक कर रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, वो तो ये कहेंगे, लेकिन तुम उनसे यूं कहो, कुल अबिल्लाही व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। क्या तुम अल्लाह का मजाक बनाते हो? क्या तुम अल्लाह की किताब का मजाक बनाते हो? क्या तुम रसूलुल्लाह का मजाक बनाते हो? और फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। ए मुनाफिको, बहाने न बनो, न बनाओ, अब तुम काफिर हो गए ईमान के इजहार के बाद। समझ बात आई? काफिर हो गए ईमान के इजहार के बाद। अब ना उनकी नमाजों को देखा जाएगा, ना उनके रोजों को देखा जाएगा, ना उनके सदकात को देखा जाएगा, ना हज और ज़ियारत को देखा जाएगा, ना सदकात ज़ियारत ज़कात को देखा जाएगा, ना उनके किसी अमल को देखा जाएगा, ना कुरान की तिलावत को देखा जाएगा, बल्कि देखा यह जाएगा कि इनके दिलों में नबी की मोहब्बत कितनी है। जब नबी की मोहब्बत दिलों में नहीं है, दिलों के अंदर मर्ज पैदा हो गया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके मर्जों को और बढ़ा दिया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साफ कर दिया, ऐ लोगों, अब बहाने मत बनाओ, तुम काफिर हो गए। ईमान का इजहार करने के बाद पता चला कि नबी के इल्म गैब का इनकार करना कुफ्र है। अल्लाह है, कुफ्र है, साफ कुरान से पता चल गया। अब एक बात और बता दूं मैं, उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा कि हमारे भोले भाले मुसलमान भाई ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अरे यार कोई फर्क नहीं है, चाहे इधर पढ़ो या उधर पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किधर भी पढ़ लो। तो हजरात गिरामी, एक तरफ होकर रहो, आशिक़े रसूल बनकर रहो, क्योंकि ये अब शरबत का दौर चल गया है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि जो शायर आए तो उसकी मेहनत रायगा ना जाए, इतने टाइम तक मैं ही आपका टाइम जो हो ले लूं। तो एक बादशाह के यहां पर बादशाह ने एक आलिम साहब को रख लिया, एक मुफ्ती साहब को बादशाह ने रख लिया कि कभी किसी मसाइल की जरूरत पड़ेगी तो आपसे मसला पूछा जाएगा। और आप हजरात बड़े खामोशी के साथ सुन रहे हैं, ना तो सुभान अल्लाह, ना अल्हम्दुलिल्लाह, ना कोई आवाज। आप नारा लगाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हाज़िरी, नारे हाज़िरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ान औलिया किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो बादशाह को किसी मसले की पूछने की जरूरत तो पड़ी नहीं, लेकिन हर महीने तनख्वाह जो थी वो आलिम साहब को जा रही थी। तो बादशाह के दरबार में बादशाह को खुश करने के लिए, उसका मूड अच्छा रखने के लिए कुछ ही जुड़े भी रहते थे, कुछ ही जुड़े भी रहते थे। उन्होंने कहा यार मेहनत हम करें, नाचे हम,
बादशाह का मूड अच्छा कर रहे हैं और तनख्वाह इनकी ज्यादा है आलिम साहब की, इसलिए कोई ना कोई मसला तो पूछना चाहिए इनसे। इनसे कोई मसला पूछे तो यार ऐसा है कि हम तो पूछ नहीं सकते, चलो सब इकट्ठे होकर बादशाह के पास चलते हैं। तो सारे इकट्ठे होकर बादशाह साहब के पास पहुंचे और बादशाह सलामत से बोले कि बादशाह साहब बात यह है कि आपने आलिम साहब को रखा कि हाँ, कि किस लिए रखा कि मसाइल पूछने के लिए। तो क्या कोई मसला पूछा? क्या अभी जरूरत नहीं पड़ी कि 3 मसले हम लेकर आए हैं, वो पूछ लो उनसे। क्या है? उनसे ये पूछो कि आसमान में सितारे कितने हैं। उनसे ये पूछो कि आसमान में तारे कितने हैं, पहला सवाल। अच्छा, दूसरा क्या? कि दूसरा ये है कि उनसे ये पूछो कि दुनिया में मर्द कितने हैं और औरतें कितनी हैं। कि यार सवाल तो है पूछने लायक। ओके, फिर तीसरा कि तीसरा सवाल ये पूछना कि दुनिया का बीचों बीच कहां है। दुनिया का बीचों बीच कहां है। बादशाह की बात समझ में आ गई। बादशाह ने आलिम साहब को बुलाया और पूछा, देखो भाई, हमने आज तक तुमसे कोई मसला नहीं पूछा था, आज मसला आन पड़ा है और आपको मसला बताना है कल दरबार में। मसला मैं बता देता हूं, उसका हल कल तक आप किताबों में देख लेना। क्या मसला है? कि मसला यह है कि आपको यह बताना है कि आसमान में तारे कितने हैं और दुनिया में मर्द कितने हैं और औरतें कितनी हैं और दुनिया का बीचों बीच कहां है, बस ये बताना है आप। अब वो गए घर, जाने के बाद अपनी बीवी बच्चों से बोले कि अपने कपड़े समेटो। क्यों? कि बादशाह ने कहा है कि बहुत दिन हो गए तुम्हें तनख्वाह लेते हुए, अगर सवाल के जवाब ना दिए तो तुम्हें भी और तुम्हारे बच्चों को सबको मरवा दिया जाएगा, इसलिए कपड़े समेटो और पोटली बांधो, रात की तारीकी में कहीं निकल चलते हैं। इस मसले का जवाब कैसे देंगे? मैंने किसी किताब में पढ़ा ही नहीं, ना हदीस में है ना कुरान में है। कहां देंगे जवाब कि आसमान में तारे कितने हैं, दुनिया में मर्द कितनी, औरतें कितनी हैं। तो इतने में उनका जो धोबी था वो कपड़े लेकर आगे के लो साहब कपड़े के साहब ये आखिरी धोब है, और रोने लगे। क्या बात? कि बस अब हम यहां से कूच कर रहे हैं। क्यों? अरे वो बादशाह साहब ने ऐसा मसला पूछा है और उसका जवाब हम दे नहीं पाएंगे, इसलिए हम जा रहे हैं। तो बोला, अरे ये कोई घबराने की बात है, अरे इसका सवाल का जवाब तो मैं दे दूंगा। धोबी बोला कि इस सवाल का जवाब मैं दे दूंगा, कल आप दरबार में जाना और जाने के बाद कहना कि आपने इतने अरसे के बाद सवाल भी किए, तो ऐसे ये सवाल तो मेरा धोबी बता देगा, इसके जवाब तो इतने छोटे छोटे सवालों के जवाब मैं क्या बताऊंगा, बस आप तो इतना कह देना कि ठीक है साहब। अब दरबार लगा और दरबार में हिजड़े तो इंतजार में बैठी थे कि आज मारे जाएंगे मौलवी साहब। चारों तरफ दरबार लगा था। अब सवाल किया उनसे, जब सवाल किया गया, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसले के इमाम आजम, मसले के इमाम आजम, जिंदाबाद, दमदार, 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 फैजाने औलिया इकराम, फैजाने औलिया इकराम, ईद मिलादुन नबी, ये बदूरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत की आमद हो गई है और मेरी बात भी बस खत्म होने वाली है, क्योंकि मैं तो वक्त की वजह से रोके हुए था आपको। तो अब दरबार की बात है। अब दरबार में जो था वो सवाल किया बादशाह ने कि हाँ भाई बताओ, ये बताओ कि आसमान में तारे कितने हैं। तो मौलाना साहब बोले कि अरे यार ये सवाल मैं क्या बताऊंगा, इसका जवाब तो मेरा धोबी दे देगा। तो बुलाओ धोबी को। अब दरबार की तरफ देख रहे, धोबी नहीं आया। अब मौलाना की जान जो है गले में अटक गई कि यार आया नहीं, क्या बात। इतने में मैं गधे के और मैं त्रिशूल के दरबार के अंदर चला आ रहा है। दरबारियों ने रोका है, इस गधे को बाहर रख, त्रिशूल को बाहर रख, बाद में अंदर जाना। उसने कहा सवाल के जवाब चाहिए तो गधा साथ जागा।
और ये त्रिशूल भी साथ जागा कि साहब ले आओ। अब लेके जब अंदर पहुंचे तो उसने कहा हाँ आप करो सवाल। क्या सवाल है? कि सवाल ये है कि ये बताओ कि आसमान में तारे कितने? उसने गधे पे से उतर कर कहा कि जितने आसमान में तारे इतने में गधे के बैल के जिस्म पे बाल। जितने आसमान में तारे हैं इतने ही मेरे गधे के जिस्म पर बाल हैं, और यकीन ना हो तो इन हिजड़ों से गिनवा लो। अगर यकीन ना हो तो इन हिजड़ों से गिनवा लो। हिजड़े बोले हाथ जोड़ के कि पूरी जिंदगी गुजर जाएगी गिनते गिनते। बोले ना साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो इतने ही तारे हैं इतने ही बाल हैं, दोनों बराबर हैं। तो क्या साहब दूसरा सवाल करो। कि दूसरा सवाल क्या है कि ये बताओ दुनिया का बीचों बीच कहां है? उसने अपना त्रिशूल वही गाड़ दिया बादशाह के दरबार में। बोले दुनिया का बीचों बीच नाप के आ रहे हो, बिल्कुल यही है। अगर यकीन ना हो तो जब बालो हिजड़ों से। अब वो हिजड़े बोले नहीं नहीं कि बिल्कुल ये सही कह रहा है और दुनिया का बीचों बीच यही है। अच्छा तीसरा सवाल यह है कि अब ये बताओ कि दुनिया में मर्द कितने हैं और औरतें कितनी हैं? तो उसने कहा यार इसमें तो टाइम लगेगा, अभी ये लंबा हिसाब, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसने क्या किया, अपने डंडे को हाथ में लिया और घुमाता रहा और गिनता रहा 1 2 3 1 2 3 1 2 3। उसके बाद में हिजड़ों की पिटाई करना शुरू कर दी उसने। हिजड़ों की पिटाई करना शुरू कर दी। तो बादशाह बोला ये क्या कर रहे हो तुम, इनको क्यों मार रहे हो? अरे यार मैं परेशान हो गया हूं गिनती करते करते। कभी गिनती करता हूं तो औरतें ज्यादा निकलती है, कभी गिनती करता हूं तो मर्द ज्यादा निकलते हैं। कभी ये उधर जा खड़े हो जाते हैं, कभी इधर जा खड़े हो जाते हैं। पहले इन्हें मारो बाद में गिनती होगी। तो कभी तुम उधर जाके खड़े हो जाओ कि ये भी अच्छे हैं, और कभी उधर जाके खड़े हो जाओ कि ये भी अच्छे हैं, तो यहां भी पिटोगे और वहां भी पिटोगे। इसलिए एक हो जाओ, आशिक रसूल बन जाओ, अल्लाह के नबी का दामन थाम लो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्के हो सके मोहब्बत करो। ऐसा ना हो कि ये भी अच्छे हैं और ये भी अच्छे हैं, पता चला कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जैसे हिजड़े दरबार में पिट रहे ऐसी तुम दुनिया में भी पिटोगे और आखिरत में फरिश्तों के मार मारे जाओगे। क्यों कि तुम दोनों को कह रहे ये भी अच्छे हैं ये भी अच्छे। जी जी अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा मरहबा मरहबा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मैंने जो कुछ भी पढ़ा है और आपने सुना है उस पर मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे दिलों को इश्क रसूल से शसार फरमाए। आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। गुलशन रहेगा तो फूल खिलेंगे, गुलशन रहेगा तो फूल खिलेंगे, और जिंदगी रही तो आपसे फिर कभी मिलेंगे। आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।